जो चर्चा की थी वो किसके ऊपर की थी? मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज था कोई, उसी का कोई भतीजा था और उसी का कोई जमई है ना, कि दामाद? एक ही है। एक कहाँ से हो, किसी के दो हो तो है? अरे सॉरी, एक बात क्या हुआ, दामाद तो दो तीन हो सकते हैं ना। है कुछ नहीं, शाबाश, हो गए याद? पूछे? नहीं पूछे, क्यों? या तो कब करोगे, इसी साल के अगले साल? सन बता दो, 2025-26 में पूछ लूंगा आपसे। 25, 26, 27, 28। टेस्ट कब होगा बेटा, पता है आपको? पिछले जन्म में हुआ था, अब इस जन्म में होगा। आप लोग टेस्ट के भरोसे क्यों बैठते हो? टेस्ट होगा, हो जाएगा। है कि तुम्हें भी वो स्कूल वाली आदत पड़ी है, कच्ची पहली वाली, कि वो पेंसिल मिलेगी। दो दिन लौपाड़े। हाँ तो उनको पढ़ेंगे ना, शाबाश है। चलो, तो हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, है ना? उसकी एक बेटी थी रुबीना, उसका एक दामाद था। रुबीना पत्नी थी ना। मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहे हो, मैं लज्जाज की बात कर रहा हूँ, डोरोन। तो लज्जाज की एक बेटी थी और उसका एक दामाद था, और उससे विवाह कर लिया था। विवाह किसी और से होना था, लेकिन विवाह किसी, मैंने आपको कल बताया भी था कि क्या कंडीशन थी। ठीक है, विवाह आपकी पसंद से होगा हमेशा, है ना? चल, अब इसमें हम लोग बात करेंगे एक विदेशी आक्रांता। क्या लिखेंगे? मोहम्मद गजनवी। लिखिए यहाँ, मोहम्मद गजनवी, या एक और इसी का नाम लिख लेना, मुहम्मद गजनी। देखो ये गजनी जो नाम जुड़ा है, ये जुड़ा है स्थान की वजह से, कि गजनी नाम की जगह अफगानिस्तान में है। गजनी नामक प्लेस, गजनी नाम का स्थान कहाँ है? अफीम जहां सबसे ज्यादा होती है, क्या ये चालू कर दिया क्या आप? ठीक, अफगानिस्तान में होता है। अफीम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? याद भी रख सकते हैं, यहां तक आ और फा चल रहा है, थोड़ा सा चाहे तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, अफीम, है ना? ये हमने यहाँ से इसको हटा दिया और ये हमारा हो गया अफगानिस्तान। तो गजनी नामक स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। और वहां के निवासी क्या कहलाए? गजनी कहलाए। क्या कहलाए? जैसे मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद गोरी। तो गोरी या गोर, गोर नाम का स्थान भी कहां पर है? तो वहां के निवासी क्या कहलाएंगे? गोरी। ऐसे गजनी या गजनी के निवासी क्या कहलाएंगे? गजनवी। कोई दिक्कत? तो नाम कैसे पढ़ा, समझ में आ गया है क्या? लिखो, मोहम्मद गजनवी। सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का पत्रा था। सुबुक्तगीन का क्या था? पुत्र था। इसको सूझ कम पड़ती थी तो इसका पुत्र आया सत्ता में। और गजनवी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसको बोलेंगे मूर्ति भंजक, ये मूर्ति तोड़ने वाला। इसी का एक और नाम है बुत।
ये भी इसी का एक नाम है, बुद्ध किशन। ये 2-3 नाम आपको याद रखना है। हाँ, गजनवी के उपनाम है ये, उपनाम। ठीक। अब गजनवी से जो फेमस प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये इसका फेमस प्रश्न है। पहला पूछ रहे हैं आप, पहला बता रहे होंगे आप। पहला, गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो इतने पैसे लेके किया था। ये लो साहब, तो ये पहला इसका अटैक आपको याद रखना है, और ये इसका टोटल नंबर याद रखना है बस। गजनवी का जो प्रसिद्ध आक्रमण हुआ वो नंबर ये था 16, और ये हुआ था 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर। कहा हुआ था? सोमनाथ गुजरात में है, आपको पता है? ठीक है, सोमनाथ गुजरात में। 12 ज्योतिर्लिंग अगर आपने सुना हो तो उन 12 में से एक ये भी है, सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर भगवान इनको समर्पित है, शिव को। 50,000 ब्राह्मणों का इसने वध किया था। सर किसने किया था? गजनवी। गजनी का अंतिम आक्रमण 17 में 10 जोड़ो, ईस्वी, जाटों के खिलाफ। याद रखेंगे ये चीज। इसके बाद ये हो गया क्रमांक 1, ये हो गया पांडाल नंबर 2, और अब आएगा पांडाल नंबर 3। सभी को भोजन करके जाना है, भूखा कोई नहीं जाएगा। माता रानी के दरबार में आए हैं आप, शिव जी के दरबार में आए हैं आप सोमनाथ देखने। तो यहाँ लिखिए, गजनवी का उत्तराधिकारी या यहां लिखेंगे दरबारी। शिव को समर्पित है, डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा या रिलेशन टू शिव। पूछेंगे सोमनाथ तो सोमवार, श्रावण सोमवार करते ना आप, ताकि एक अच्छा भगवान मिले आपको। कुछ लोग 10 की जगह पे 12 सोमवार करते हैं, है ना, ताकि माल वापस हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। एक बार जो मिल गया, लिख गजनवी के दरबारी लिख लो अपने फूफा जी। गजनवी के दरबारी कौन थे? अपने फूफा जी, गंजी।
जी फार गंजी, गंजी मतलब गजनबी। एफ फारूकी। यू आप लोग। एफ दोषियों। ए अलबरूणी। ये सब किनके दरबारी थे? गंजी के। जी फार गंजी, गंजी मतलब गजनबी। तुम ये मत बोलोगे सर आप गंजी गंजी क्यों करो, गंजा क्यों नहीं बोला? लड़का हो या लड़की दोनों के लिए गंजी ही चलता है। पर आप विरोध मत करना कि आप सर बार बार गंजी गंजी बोल रहे हो, है ना, गंजा क्यों नहीं बोला आपने? लिख लिया क्या इतना? फारूकी के नीचे क्या है? वो अदता बकरी का पेट चीर देना, मात्रा लगा देना। उत्बी सब हिंदी में लिखा है और उसके बावजूद भी अशोक के शिलालेख पढ़े गए। आप हिंदी की जानकार हैं, आपको 10-20 नंबर आए होंगे 11वीं 12वीं में। उसके बाद आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो। तो बताइए किसके बारे में जानकारी है? तो गजनवी का फेमस क्वेश्चन क्या है? सोमनाथ, सोमनाथ आक्रमण कब हुआ था? 1025। कौन सा नंबर का है? 16 नंबर। 17 बार। और हम हर बार सिर्फ यही कहते रहे जय गोविंदा जय गोपाल, और वो आक्रमण करते गए और हम लोग सिर पे क्या कहते गए? प्रकट हो गोपाला, भय मिटाओ गोपाला। गोपाला ने कहा कि हमने तुम्हें अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब दिए, चलाओ ना, हम चलाने नहीं आएंगे। अर्जुन के सारथी कौन है रथ के? कृष्ण। और कृष्ण ने किससे कहा है? अर्जुन से, युद्ध तुमको ही, हम सिर्फ पीछे खड़े हैं फॉलो बैक देने के लिए, लड़ना तुम्हें ही। अब गजनवी जब आया तो हमारे जितने भी थे उजारी पुजारी पूजा पाठ करने लग गए, क्या कह रहे थे? जय गोविंदा जय गोविंदा। लेकिन वहीं पर त्रिशूल होता, ज्यादा कहनी तो घंटी थी, 50,000 ब्राह्मणों का क्या किया है? वध किया है। नहीं आया समझ में? अरे हाँ ना कर दिया करो। 50,000 तो ये थे और 10-20 हजार लेकर आए तो मात्र कौन? ज्यादा कुछ नहीं था। पर हमारे ऊपर, हमारे धर्म में एक चीज है, हम क्या नहीं करेंगे? जरूरत पड़ने पे करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पे हिंसा करो, बाकी हर टाइम क्या होगी? हमारे धर्म में हिंसा करना मना है। इसलिए महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? अहिंसा। तो बोलिए, बोलिए गजनी नाम क्यों पड़ा? मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? गजनी को मूर्ति तोड़ने की वजह से क्या रखा है उसका नाम? गजनी ने पहला आक्रमण कितने रुपए लेके करा? पहला आक्रमण कब हुआ? कुल आक्रमण कितने हुए? 10 जोड़ दूं? अंतिम बताइए। पहला बोलो ना, टोटल 10 17 पहला, अंतिम। मूर्ति तोड़ी किसने? नाम बोलिए। गजनवी ने भारत पर फेमस सोमनाथ का है। फेमस सोमनाथ का है। कब हुआ? बोलो ना, 5 दूना। नहीं आया समझ? आ गए भाई लाल बुसट?
आ गए, शाबाश। कौन से नंबर का है? कब हुआ? बोलो, ये क्या लिखा है? कौन से नंबर का है? दिख गया 16? कहाँ है? कहाँ है 16? कहाँ है? बोर्ड पे, शाबाश। मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगा था खिड़की के उस पार है, इसलिए मैंने कंफर्म करा आपसे। शाबाश बेटा, शाबाश। नौकरी का आगे लिख लो 2050। सोमनाथ मंदिर 50,000। गजनी का अंतिम आक्रमण मराठों के खिलाफ। गजनी के फूफा जी 4 फूफा जी गजनी के। कितने? 4। एक का नाम फारूक, तो गजनी के कितने फूफा जी है? 4 विद्वान लोग थे। क्या थे? ये विद्वान किसके दरबार में रहा करते थे? अरे बोलो रे, तो नाम बोलिए। बोलो, फिर से बोलो, बोलते रहो। कोई अंतिम इच्छा आपको? और तो बता दो, पूरी कर देंगे आप। ये तत्वे समझ में आ गए? समझा के पढ़ लो। पोषण लगा कर रहे हूं अभी। प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? कब? कितने ब्राह्मणों को मारा था? कौन मारे थे? जय गोविंदा मर गए। समझ में आ गए आप? भगवान ने अपने पास में शास्त्र भी रखे और शस्त्र, जिसकी जहां जरूरत पड़े उठा लो। नहीं पड़ी? 1-1 किलो के अपन ने घंटे लगा रखे, उनको उठाओ वो माथे फोड़ दो। नहीं आया समझ? अब तुम तो सोच रहे हो कि वो खुद ही जाए ने माथा फोड़ का है। तो कृष्ण ने क्या कहा है कि सारथी मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, लड़ना फाइनली फाइटिंग अर्जुन ओनली ऑन फॉलो बैक। हाँ, क्या हुआ? किसको चाहिए डोज बताओ तो। चल रहा है नरेगा तेरे उधर। तो इधर कथकली सिखाता हूँ। कौन बताएगा? बताओ जरा। जिसको ये 4-5 लाइन याद हो गई खड़े हो जाओ। एक बार पढ़ लान दो। ठीक है, पढ़ लो। अरब आक्रमण कब हुआ था? सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? गजनी का पहला आक्रमण लिखो।
लिखो। गजनी प्रथम शासक था। किसने सुल्तान की उपाधि धारण की? सुल्तान, पहला सुल्तान गजनी था। सुल्तान गजनी का उद्देश्य, मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ नहीं लिखना है। इन भिखारियों का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ लूट, है ना, और धर्म का प्रचार। धर्म का प्रचार करते थे, धर्म के हिसाब से चलते नहीं थे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, ये मेजर रीजन था और ये माइनर। इसके बाद देखो, गजनी ने गाजी की उपाधि धारण की। और गजनी ने गाजी की। गाजी दैट में लिखना, विधर्मियों का कत्ल करना, मतलब जो इनके धर्म के नहीं है, विधर्मियों का कत्ल। कत्ल मतलब होता है बेरहमी से मारना। सोचो किस उद्देश्य से आया था इंडिया, तभी तो 50,000 ब्राह्मणों को मारने में इसको सोचना भी पड़ा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही क्या है? कत्ल है। विदेशी लोग थे, भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था। देखो, इसने दहली वाला नाम के सिक्के चलाए। दहली एक्चुअल में दिल्ली वाला हो सकता है, पर ये दिल्ली को अपन ने इसने क्या बोला? दहली वाला नाम के सिक्के चलाए। याद रख, दहली वाला, दिल्ली वाला भी बोल सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे द्विभाषा के सिक्के चलाए इसने। द्विभाषा मतलब दो भाषा। वन साइड अरबी, ताकि हमें भी थोड़ी सूझ पड़े कि सिक्का है कितने रुपए का है, तो एक साइड क्या डाल दी? संस्कृत। अब जो सोमनाथ अटैक हुआ था, कोई मुझे बता सकता है कब हुआ था? इतना याद हो गया आप? ठीक, नंबर कोई बता सकता है? याद हो गया? अच्छा, कोई बता सकता है जगह कहाँ है? पक्का? कौन से भगवान है? क्या कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 में से एक ये है। ठीक, अब
मुझे बताओ कि क्या उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग है? बोलो हाँ। तो 2 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ, एक महाकाल उज्जैन, दूसरा ओमकारेश्वर। तो टोटल कितने हैं? जिसमें से 2 कहाँ है? एक, अरे एक उज्जैन में और एक ओमकारेश्वर किस जिले में आता है? और महेश्वर? महेश्वर आता है इस डिस्ट्रिक्ट में, और एक आता है इसमें। यहाँ कौन सा? ओमकार, और यहाँ महेश्वर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि महेश्वर किस जिले में? ओमकारेश्वर। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे? और महेश्वर किसके किनारे? नर्मदा नदी के ऊपर सबसे बड़ा घाट कहां पर है? सबसे बड़ा घाट जानते हैं कौन सा है? महेश्वर का घाट है। जैसे आप लोग शिप्रा वगैरह में स्नान करने गए होंगे तो वहां पे घाट बना हुआ है, ऐसा नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट कहां पर है? राम घाट। शाबाश। गलत उत्तर देने के बाद भी हंसना मूर्खों की सबसे बड़ी पहचान होती है। आर अंडरस्टैंड? अगर आपको मूर्खों को आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक ही तरीका है, एक तो उल्टे काम करो, ऊपर से हंसो। तो वो होते हैं मूर्ख, नहीं होते महामूर्ख होते हैं। नहीं आया आपको समझ में? तो महामूर्ख की क्या पहचान है? एक तो गलत बोला, ऊपर से उसके ऊपर अपन लाफिंग कर रहे हैं। दिस लाफिंग इज ए आइडेंटिटी ऑफ द महामूर्ख। आर अंडरस्टैंड? गुड। बोलिए क्या लिखा है? कब हुआ? ठीक। कौन से नंबर का है? अच्छा, कहाँ है? किसको डेडिकेट है? लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था तो कितने ब्राह्मण थे? अब 50,000 तो थे, लेकिन यहाँ का कोई राजा भी होगा। कहाँ पर? तो लिखो, गुजरात का राजा, शासक, वो थे इस वंश के। हाँ, कितनी लंकी है? हाँ, बड़े चालू लोग हैं। इसी का नाम एक और है, एक ही नाम है, वंश एक ही, नाम 2 है। और शासक लिखेंगे भीम। भीम प्रथम कर लो, भीम देव कर लो, जो करना कर लो, है ना। भीम बोलो या भीम देव बोलो, है ना। इसको भीमा भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? भीमा। अब जैसे अटैक करा किसने? तो लिखेंगे गजनवी के सामने। किसके सामने? आत्म समर्पण किया। लिख लो, गजनवी के सामने क्या कर दिया? आत्म समर्पण। और भीमदेव प्रथम का एक नाम और भी आता है, मूलराज प्रथम। ये इसी का नाम है, वो मूलराज प्रथम। तो अब मुझे बता दो कि जब अटैक हुआ था तो गुजरात का राजा कौन था? किस वंश के थे? उसका एक और नाम क्या है? एक नाम क्या है? एक नाम क्या है? और किसने आत्मसमर्पण किया था? भीमदेव प्रथम। लिख लिया इतना कि नहीं लिखा? चल बोलिए, विशेष में हमने क्या पढ़ा? बाकी लोग क्या मर गए? बोलो ना क्या। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा लगना चाहिए कि मैं भी हूँ क्लास में ना आप भी हो। बोलिए क्या लिखा है? बेटा आप लोग नहीं बोल रहे, मुंह से लिख रहे हो क्या? मुंह में पेन रखा है क्या? तो फिर बेटा देख के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपन लिखने के लिए पैदा हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलिए। दूसरी लाइन क्या है?
एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ याद हो गया तो ठीक है, तो घर पे याद होने वाला। थोड़ा कल्पना करो ना, एक राक्षस जैसा मास्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमसे बोल रहा है कि बोल। अब तुम अकेले घर पे पढ़ सकोगे क्या? बोली। नहीं आया समझ। दूसरी लाइन क्या कह रही है? मेजर रीजन क्या है? लूट। फाइनली पैसे चाहिए इनको। पैसे अगर आ गए तो फिर प्रचार भी कर देंगे, भंडारा दे देंगे दो चार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए पहला आपका फोकस क्या होना चाहिए? ठीक है। और उसके बाद हम भी किसका प्रचार करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। तो पहला उद्देश्य क्या था? ठीक है, आगे बोलिए। गाजी का मतलब जो किसको नहीं मानते थे। ठीक है। इसने दिल्ली वाला नाम के क्या खिलाए? कितनी भाषा में? एक इनकी, एक हमारी। इनकी क्यों थी? क्योंकि इनने चलाए। हमारी क्यों थी? क्योंकि हमारे लिए चलाए, ताकि हमें भी तो सूझ पड़े। लेन देन तो हमारे साथ ही होगा ना। अरे हाँ ना कर दिया करो। तो बताइए, हाउ मेनी लैंग्वेज? फर्स्ट, सेकंड, ओल्ड लैंग्वेज, शुद्ध लैंग्वेज, प्राचीन लैंग्वेज, वेदों की भाषा, देवताओं की भाषा, सारी भाषाओं की माता, जननी भाषा। ये बढ़िया काम तुम्हारे ले देख के बोल लो। ऑल लैंग्वेज ऑफ मदर सीख जाओगे। जब अटैक हुआ तो कौन? सोलंकी वंश से शिव को समर्पित। सोलंकी बड़े क्या है? चालू थे। चालू थे तभी तो भग गया। नहीं आया समझ। और लंका में किसी का तो राज था। और लंका को क्या बोलेंगे? तो लंका हो या लंकी हो, वंश तो है। ये सब प्रथम द्वितीय क्यों लिखते हैं? ताकि अगर इसी वंश में आगे बढ़ाना है इसको, और हमारे दादा परदादा के नाम हम नहीं भूले, तो जैसे कि कोई मूलराज नाम का पहला व्यक्ति पैदा हुआ और इसी का नाम आगे भी चलाना है, तो हम रख देंगे उसका अगले वाले का नाम, ताकि इससे पता चले कि हमारे पूर्वज कौन थे। अरे समझ में आएगा? जैसे हमारे अब एक दो दादाजी के नाम अपने को याद रहते हैं, नहीं आया समझ में? 10-15 दादाजी के नाम याद रखना है, तो नाम ऐसे रखते जाओ, मूलराज 1, मूलराज 2, मूलराज। तो टेंशन भी नहीं नाम क्या रखना है, नंबर ही लिखना बस। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? तो बताओ, इसने कौन सी 2 उपाधि धारण करी? मैं आपको बता दूं, सुल्तान का मतलब समझ लो। सुल्तान का मतलब होएगा आएगा, लूटेगा, वापस चला आएगा, लूटेगा, वापस चला आएगा, वापस चला, क्या कहलाएगा? नहीं आया समझ? अगर कोई आया, लूटा और यही रुक गया तो परमानेंट, अपरमानेंट, नॉन परमानेंट, स्थायी, अस्थायी। अंतर समझ में आ गया? व्हाट इज ए सुल्तान? आएगा, लूट करेगा, यही रह जाएगा। अकबर, बाबर, झाबर क्या होंगे? गजनी, गोरी। नहीं आया समझ? तो जब कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाए ना, अपने आप को सुल्तान बोले, तो बोले ए सुल्तान, बादशाह। पढ़ गया आपको? सुन, ठीक, पढ़ लो, पूछू मत।
भीमदेव कौन है? भीमदेव, शाबाश, प्रथम। ये नहीं आता मेरे को। सिलेक्शन का आगे लिख ले 2000 अनंत। कितनी कितनी प्रतिभाओं को पढ़ा रहा हूं मैं यार, हाई लेवल की प्रतिभाओं को पढ़ा रहा हूं। आड़ी बाड़ी वालों, एक लाइन लिखो, हिंदू शाही वंश। इसी के पैरेलल एक वंश और चल रहा है, हिंदू शाही वंश, ऐसा लिखो। इसी के पैरेलल चल रहा है, किसके? गजनी वंश। इसकी स्थापना कल्ला ने की थी। कल्ला, कल्ला स्थापना किसने करी? कल्ला। कल्ला बोलो ना, कल्ला। तुम्हारा बराबरी का कल्ला, कल्लार। अरे वाह, शाबाश। तू मेरी दुकान बंद कराएगा रे? बोलिए। किसने की थी? तो कल्लार को प्यार से क्या बोलेंगे? बोलो यार। जिसकी राजधानी लिखो, जिसकी राजधानी ओ हिंद, ऐसा लिख। ओ हिंद लिख लो। या फिर एक और नाम है इसका, उद्भांड। उद्भांड, उद्भांड और एक ओ हिंद। दो इसकी क्या थी? ये सब एक ही हो, और इसी का नाम है वे हिंद। ऐसा नहीं लग रहा है सब एक ही कंपनी का माल है? याद रखेंगे। और लिखो कल्ला। कल्ला प्यार से अपन कल्ला ही बोलेंगे। कल्ला जब मर गया तो कल्ला के बाद आया दूसरा कल्ला, कल्ला का उत्तराधिकारी जयपाल। कौन सा पाल है ये? जयपाल। कल्ला के बाद कौन सा पाल आया? बोलो, कल्ला के बाद? कल्ला के बाद कल्ला ने किस वंश की स्थापना की? राजधानी बोलो, स्थापना। अरे स्थापना बोलो ना, किसकी? क्या की? और कैपिटल, राजधानी। दो तीन नाम बोलो ना। उदय, उदय, ओ वे, ओ वे, वे, ओ वे। जब मैं इतनी बार बोलने में शर्म नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप एक को तो बोलते ही नहीं हूं मैं। आप ये बोलो ही मत करो कि कर तो रही है। किसी एक से बोला क्या मैंने? तो फिर व्हाई आर यू टेलिंग मी? हाँ, समझ में आता है व्हाट आर टेकिंग ए इंडिविजुअल पर्सन। आप अपने ऊपर क्यों लेते हो किसी बात? आई एम टॉकिंग सार्वजनिक। आई अंडरस्टैंड? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच वन पर्सन। ईच वन के लिए बात करता हूं मैं, और वन के लिए बात खाली बगैर से बिना पूछे। तो मोबाइल ले घुस जाओ तेरे मुंह में। समझ में आ गया? आल कच्चर क्लियर? तो हु इज फाउंडर एंड देयर कैपिटल? और आफ्टर कल्लार जयपाल किस वंश का राजा था? नहीं आया समझ में? अब हम लोग कल थोड़ी सी बात करेंगे इसके आगे। एक तो राजा वो लिख लो भी फटाफट। लिखो जयपाल का उत्तराधिकारी आनंद पाल था। आनंद पाल। ऐसा लग रहा पाल पाल। अगर पूछो कि जयपाल किस वंश का राजा था तो लोग लगा के आ जाएंगे
लेकिन पाल गलत है, क्या लिखेंगे? जयपाल फाइटिंग टू जयपाल का युद्ध गंजे से हुआ और जयपाल ने खुद का पाल रख लिया। यस, नौकरी नहीं लगी तो लिख लिया इतना। जयपाल फाइटिंग टू शाबाश। जयपाल के बाद कौन आया था? आनंदपाल। कौन आया? आनंद। ठीक। इसके बाद लिखो आनंदपाल का उत्तराधिकारी। बता दो। त्रिलोचन पाल। कितने लोचन है? कितनी आंखें लोच लूंगा, ये लोचन का पर्यायवाची होता है, आंख। त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल का उत्तराधिकारी लिख लो। भीमपाल। कौन सा पाल हुआ? भीम को पाल रख दो। एक भीमदेव आया, दूसरा भीमपाल आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद भीमपाल के बाद ये वंश खत्म हो गया और फाइनली हिंदुशाही वंश किसके अंडर में आ गया? गजनी के। गजनी बोले तो गजनवी। मुझे बताओ हिंदुशाही वंश की स्थापना किसने की? कल्ला का उत्तराधिकारी जयपाल। जयपाल फाइटिंग टू गजनी ने गंजी खींच दी। कौन मर गया? जयपाल ने क्या कर लिया? आत्मा। गंजे से हार गए? अरे हाँ ना करो। और जयपाल के बाद आनंदपाल। आनंदपाल के बाद तो राजाओं के नाम याद हो जाएंगे। चलो पहला राजा, जोर से बोलो। फिर पहला आखिरी, पहला आखिरी। और सुल्तान की उपाधि किसने धारण करी थी? कल्लार का नाम होता कल्ली। नाम रख दो, जैसे नहीं बताऊंगा। बोलिए पहला राजा। और इसने पहली बार सुल्तान की पहली उपाधि गाजी, गंजी, गाजी, अफगानिस्तान, गजनवी का निवासी, गजनवी का निवासी, गजनी का निवासी। चलो हिंदुशाही वंश की स्थापना। कल्लार के बाद किससे लड़ा? कौन जीत गया? गजनी के बाद कहाँ लिखवाया अभी? जयपाल के बाद, जयपाल के बाद तीन के बाद भीम के बाद खत्म। भीम के बाद खत्म। डॉन हिंदू में पहला शर्म आ रही है नहीं? स्टूडेंट हो गए तुम, मेरे को नहीं आ रही है, तुमसे बड़ा डेंट खड़ा है सामने। अब आ गई मेरे को शर्म।